नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। पहला समाचार, भारत अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया यूरोप की बिकनी, जानिए क्यों कैंसिल हुई ये डील। पिछले साल यूरोपियन स्पेस स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ इसरो की डील हुई थी। इसरो अपने PSLV रॉकेट से इस कंपनी के दुबले पतले सैटेलाइट बिकनी को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला था। यह स्पेस क्राफ्ट एक री एंट्री व्हीकल है, यानी लॉन्च होने के बाद स्पेस में 500 किलोमीटर जाने के बाद वापस धरती पर आना था। अब इसरो के साथ कंपनी की डील रद्द हो चुकी है। अब बिकनी को फ्रांस से लॉन्च किया जाएगा। इसे एरियन स्पेस के एरियन 6 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। मुद्दा यह है कि डील रद्द क्यों हुई। असल में इसरो इस PSLV रॉकेट से लॉन्च करने वाला था, लेकिन इस रॉकेट की टाइमलाइन सैटेलाइट लॉन्च से मैच नहीं हो रही थी। नेक्स्ट, क्या अमेरिका में इंटरनेट से चलती है EVM? भारत वाली मशीन कैसे है अलग? दुनिया के सबसे अमीर शख्स और बिजनेसमैन एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM पर सवाल उठाया और कहा कि EVM को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे मनुष्यों या AI के जरिए हैक किया जा सकता है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की, जिसमें OTP के जरिए EVM अनलॉक करने का दावा किया गया था। इस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी और कहा कि यह बिल्कुल गलत है। EVM में किसी फ़ोन या OTP की ज़रूरत नहीं है। EVM में किसी फ़ोन या OTP की ज़रूरत नहीं है। यह पूरी तरह वायरलेस प्रोसीजर है और स्वतंत्र है। अगला, कश्मीर में इंजीनियरों का कमाल, पहली बार चिनाब के ऊपर से निकली रेल। जानिए कितनी मुश्किल था यह प्रोजेक्ट। भारत की इंजीनियरिंग ने दुनिया का 8वां अजूबा तैयार किया है। जम्मू और कश्मीर के रियासी से स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चेनाब ब्रिज पर पहली रेल चली है। यह पहली रेलगाड़ी को चेनाब ब्रिज पर निरीक्षण के तौर पर चलाया गया। रेलवे अधिकारी अब कश्मीर और रियासी के बीच ट्रेन सेवाओं की शुरुआत के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। संगलदान से रियासी तक नई रेल सेवाएं 27 जून के बाद शुरू होने की उम्मीद है। अगला, क्या होता है ब्लैक बॉक्स? 1100 डिग्री सेल्सियस में भी कैसे सुरक्षित रहता है हर डेटा? साइंस, इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग में ब्लैक बॉक्स एक ऐसी प्रणाली है जिसे केवल इसके इनपुट और आउटपुट या ट्रांसफर विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाता है। इसका मतलब है कि हम यह नहीं जानते कि अंदर क्या होता है, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि यह क्या करता है और यह कैसे प्रतिक्रिया करता है। हमेशा फ्लाइट को लेकर ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया जाता है। ब्लैक बॉक्स फ्लाइंग डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो हादसों के जांच में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अगला, पुतिन की डिमांड खारिज, 80 देशों ने थामा यूक्रेन का हाथ, लेकिन भारत ने क्यों काट ली कन्नी? यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तों को इटली और जर्मनी ने खारिज कर दिया है। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन की ओर से आयोजित सम्मेलन में जुटे देशों ने व्यापक चर्चाओं के बाद पुतिन की शर्तों को नकार दिया गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शांति योजना को प्रोपेगेंडा करार किया है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शाल्स ने कहा कि ये एक तानाशाह की शांति है। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए 2 शर्तें रखी थी। पहला, यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे। दूसरी, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। अगला, भारत का दिल जीतने राफेल और यूरो फाइटर में जंग, कौन जीतेगा अरबों डॉलर की डील? आसमान का बादशाह बनने की जंग में यूरो फाइटर, टाइफून और डेसॉल्ट राफेल भी शामिल थे, और ये दोनों ही 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने झंडे गाड़े हैं। इस अभ्यास में 37 विमानों ने भाग लिया था, जिसमें चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल हैं। अब देखना यह है कि राफेल या यूरो फाइटर, कौन ये अरबों की डील जीत जाता है। धन्यवाद।